दलित विरोधी है क्या नीतीश कुमार? अब ये तो जनता से महसूस हो ही रहा है। जनहित के कारण में हम कभी दुम नहीं दबाएंगे। अगर वो लाडले मुख्यमंत्री हैं तो बिहार को भी लाडला बना दे। कभी पिताजी को समझाया आपने? हमने पिताजी को, भैया को भी समझाया। चुनाव लड़ने के लिए एंट्री हमने नहीं ली है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है। आपको मालूम है कि ये बातें कही है पशुपति पारस के बेटे यशराज ने। तो देखिए, इस वक्त हम लालगंज में मौजूद हैं और इस वक्त हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद यशराज मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत आभार जी। सबसे पहले तो यश ये बताइए कि पहली बार आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है और हमने देखा कि आज मंच पर आपका अलग रूप ही देखने को मिला। बड़ी बात आपने कह दी कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप निकम्मी कह रहे हैं नीतीश सरकार को? नहीं, देखिए, हम लोग बिहार में कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं लोगों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा आक्रोश। हम तो खबर देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को बोला लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो बड़े हैं, गार्जियन है, पर हम चाहेंगे कि अगर वह लाडले मुख्यमंत्री हैं तो बिहार को भी लाडला बना दे। 20 साल उनका कार्यकाल हुआ है, कम से कम बिहार को लाडला बना दे। बिहार अभी इतना पीछे, इतना पिछड़ा है और जहाँ जाइए वहाँ समस्या है। कहाँ समस्या है नहीं, हम तो अभी राजनीति में साल सवा साल ही हमें हुआ है आए हुए, और जब से हम आए हैं, जब से हम हर जगह हम लोग का दौरा हो रहा है, जाना हो रहा है, मिलना हो रहा है, कहीं जाके किन्हीं को बुला के, समस्याएं हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ये चरम सीमा पर है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे, देखिए बड़ी बात आपने इस कम उम्र में कह दी है। आपने साफ साफ कह दिया कि लाडला मुख्यमंत्री नहीं, आप तो लाडला अपने बिहार को बना दीजिए। अच्छा, आप ये बताइए, लगातार हम देख रहे हैं कि पिताजी के साथ, भाई के साथ अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, माहौल कैसा नजर आ रहा है यश जी? नहीं, माहौल माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा नजर आ रहा है? अच्छा नजर फिर से एनडीए की सरकार बन रही है नहीं, ना? अच्छा इस तौर पे नजर आ रहा है कि हमें समर्थन मिल रहा है। खुश है लोग इस तौर पे, अच्छा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, पर हमें समर्थन मिल रहा है। समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम सबके पास जा रहे हैं, सुन रहे हैं, समस्या उनकी सुन रहे हैं और उनके दुख सुख में हम सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि यशराज ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है। एंट्री ले ली है, अब तो चुनाव भी लड़िएगा? नहीं नहीं, चुनाव लड़ने के लिए एंट्री हमने नहीं ली है। हाँ। हम आपको बता दें, हम अपने घर में इकलौते ऐसे हैं जिसने पढ़ाई भी पॉलिटिकल साइंस में ही की है। अच्छा, हमको लगता है कि यानी कि पॉलिटिक्स में रुचि जो है वो पुरानी है। हाँ, हमारी ऐसे ही रुचि रही नाता पढ़ने पुराना के लिए। है। हाँ, ना हमारे कोई भैया घर में, ना हमारी बहन, हम्म। चाहे प्रिंस भैया हो, चिराग भैया हो, कोई किन्हीं ने भी, सबने अपने अपनी, क्योंकि सबको हमारे घर में मतलब आज़ादी थी कि जिनको जो अपनी पढ़ाई करनी है, जिसमें जहाँ रुचि है, पर हमें शुरू से था। और हम बहुत आकर्षित होते थे जब बड़े पापा को बातें रखते, देखते, बोलते थे। हम शुरू के अपने 5-6 साल हमने जीवन पटना में ही बिताया। फिर हम दिल्ली चले गए थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि घर पे इतना भीड़ रहता था कि पढ़ाई का उतना माहौल नहीं होता था। मुमकिन नहीं हो पाता। हाँ, तो इसीलिए हमारी मम्मी हमें लेके चली गई, जबकि वो सर्विस में भी थी। जी जी। तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने हमारी पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता अपनी सर्विस से भी ज़्यादा दिया। तो वो हमें लेके वहाँ गई, भले उन्हें आना जाना पड़ता था अपने काम की वजह से, पर बहरहाल तो यही हमारी शुरू से रुचि रही है। और अब बड़े पापा तो नहीं, और तब तो हम बहुत छोटे थे जब वो सक्रिय रूप से थे। पर अब जब हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है तो हम बस इतना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ने की उम्र नहीं भी हो गई है? नहीं, चुनाव का तो नहीं, पर हम इतना चाहते हैं कि हम अपने पिताजी और अपने भैया के कदम से कदम मिला के चल सके और कुछ लायक हो कि हम कंधे से कंधा भी मिला सके, बस। अच्छा अच्छा, लेकिन हमने भी जनता से बातचीत की है, जनता चाह रही है कि आप चुनाव लड़िए। नहीं, ये तो सबका प्रेम है, इसीलिए। और हाँ हाँ। आज यहाँ जहाँ मैं हाजीपुर, वैसे तो
मतलब पार्टी प्रभावशाली तो हर ही जगह है, पर हाजीपुर से तो एक अलग लगाव है क्योंकि घर जैसा रहा है। करीब हमारे ख्याल से अभी 50 साल पूरे हो जाएंगे। 2027 में 50 साल का संबंध हो जाएगा हाजीपुर से हमारे परिवार का। बड़े पापा ने सेवा की है, पापा गिनीज ने बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ, में बड़े यही बना है, बड़े पापा ने यही बना सेवा है। की है, पापा ने सेवा बिल्कुल। की है हाजीपुर की। तो यहाँ तो अलग संबंध ही है, तो ये सबका प्रेम है, पर हमारी कोई रुचि चुनाव लड़ने में नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अलौली से आप ताल ठोक सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो पिताजी का पुराना क्षेत्र है, और वो भी बड़े पापा का भी पुराना तो क्षेत्र है। पिताजी कहेंगे, जनता चाहेगी तो ताल ठोकिएगा ना, पीछे नहीं ना हटिएगा। अब ये तो पिताजी दुम ही दबा बताएंगे। करके पीछे तो नहीं भाग जाइएगा। अब ये तो पिताजी ही बताएंगे, पर जनहित के कारण में हम कभी हाँ। दुम नहीं दबाएंगे, इतना जनहित के कार्य में कभी पीछे नहीं नहीं नहीं, हटेंगे। अब जब घुस गए हैं, अब जब हाँ, हमारा ठोक कर सपना बोल है, रहे हैं वहां पर अब आप। जब हमारा सपना है कि हम अपने पिता के कदम से कदम मिला के चले, अपने बड़े भाई के कदम से कदम मिला, तो उसमें पीछे हटने का सवाल ही कहाँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं नहीं, अच्छा, एक बिल्कुल। बात बताइए, लालगंज पहुंचे हुए हैं और पशुपति पारस का नारा भी लग रहा है। क्या लगता है यहाँ की जनता चिराग को छोड़ करके पशुपति पारस की बात मानेगी? अब इस पे तो नहीं कह सकते हैं कि भैया को छोड़ेगी या क्या करेगी, लेकिन इतना है कि पिताजी को आशीर्वाद तो हमेशा से शुरू से देते ही आई है हाजीपुर की जनता, और प्यार भी बहुत रखती है। वो तो आप देख ही रहे हैं, इसमें हम अब क्या ही बोले। गजब की भीड़ है। जितना हमारा उम्र नहीं है, उससे 2 गुना तो इतिहास है। हमारा 25 साल उम्र हो रहा है और 50 साल पुराना तो इतिहास और संबंध है। तो गोल्डन एरा। हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, बार बार कह रहे हैं भैया 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 भैया, भैया बहुत याद आते हैं क्या? अब बड़े भैया है तो भैया ही बोलेंगे ना, और क्या बोले। भैया 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 खूब प्यार दिखा रहे हैं भैया पर। अब भैया है मिस तो करते हैं भैया को। अब अपने भाई को कौन नहीं याद करता है, और कौन नहीं चाहता भी है, वो तो करते ही हैं। लास्ट बार भैया से, चिराग भैया से फोन पर कब बतियाया था? काफी समय हो गया। कितना? अब हो गया ये तो, अब याद आती है तो फोन क्यों नहीं घुमा देते हैं? भैया है ना, है? भैया जब प्यार कहाँ खत्म होता है यश जी? छोटे हैं आप, बड़े भैया को फोन करिए, बोलिए भैया छोटे भाई को प्यार क्यों कभी भूल गए? खत्म ही नहीं हो सकता। भैया जब पुकारेंगे हम वहीं खड़े हो जाएंगे। तो छोटे भाई भी तो पुकार सकते हैं हम बड़े तो भाई को। पुकारते, हम तो अभी भी पुकार रहे हैं, हम तो पुकारते ही रहते हैं, और भैया का भी हमारे प्रति ऐसे प्रेम हमेशा रहता है। हमेशा प्रेम रहता हाँ है। हाँ, वो तो रहेगा ही ना, भैया है तो क्यों भैया नहीं है। रहेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए ऐसे माहौल में लगता नहीं है कि अगर परिवार एक हो जाता तो आज बात ही कुछ और नहीं, ये तो रहती। स्वाभाविक बात है। कौन आदमी चाहता है तूती कि बोलती। कौन आदमी चाहता है कि नहीं, तूती की बात अलग है। अगर आप पारिवारिक माहौल की भी बात करें तो कौन चाहता है कि उसके व्यवसाय में, परिवार में कहीं पे भी विभाजन हो। और परिवार में हो तो हमारा परिवार तो बहुत समृद्ध रहा है, एकजुट रहा है। तो अब उसके बारे में क्या बोले। कैसे आ गई इतनी खटास आ गई? मैं कौन, तुम कौन, तुम कौन, मैं कौन, ऐसा हो गया? हाँ, ये तो बहुत दुखद। अब इस पे तो बड़े ही लेकिन जवाब। कभी कभी ऐसा हो जाता है यश जी कि छोटे छोटे बड़ी ही अक्लमंदी की बात कह देते हैं। नहीं, हमने हमने भी प्रयास बहुत की थी कि कभी पिताजी को समझाया आपने? हमने पिताजी को, भैया को भी समझाया। भैया को समझाया हाँ था? हाँ, हम तो फोन किया था स्वाभाविक भैया बात है, को? जब हमारे भैया है और हमारे पिताजी है तो हम नहीं इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो कौन है। क्या जबकि हम कहा छोटे भैया हैं, ने, क्या कहा? जबकि वैसे तो हम छोटे हैं, छोटे हैं आप, पर हाँ। जितनी हमारी उस टाइम लेकिन बात खूब अक्लमंदी की कर रहे हैं तो आप। हमने प्रयास किया, पर अब ये तो बड़ों का हाँ। निर्णय है। अच्छा, बड़ों का निर्णय है। अच्छा, क्या लगता है, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं ये जी, कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी के साथ आप लोग आ सकते हैं। अब इस पे तो प्रिंस भैया और पिताजी ही इस पे जवाब देंगे। इस पे तो हम कुछ बोल नहीं आना सकते। उचित क्या होगा क्या क्या? होगा गठबंधन में। उचित होगा क्या नहीं, इस आना? पे तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या होगा, ठीक नहीं रहेगा। गठबंधन के हिसाब से तो अभी हम उस पे हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन पिताजी को सुना होगा नीतीश कुमार पर काफी बमके हुए रहते हैं। क्योंकि वही अध्यक्षता कर रहे हैं हर जगह, अधिकांश रूप से वही जा रहे हैं। हाँ। तो सब आके अपनी दलित विरोधी समस्याएं, बता दिया है नीतीश सब कुमार अपनी को। आके समस्याएं बता रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है, तो उनकी पीड़ा को तो दलित विरोधी है क्या नीतीश कुमार? अब ये तो जनता से महसूस हो ही रहा। अब यहाँ हम आए थे, अब राकेश पासवान जी वाली जो घटना थी कुछ समय पहले हुई, और भी हाल फिलहाल में हमेशा ही हर कुछ समय में होते ही रहती है। अभी हमने चौकीदार दफादार का इतना लंबा उनका काफी ये, एक्टिव थे आप वहाँ पर तो हम भी। लोग उस मुद्दे को भी उठाया। हाँ। तो फिर ये है तो दलितों के साथ मतलब पीड़ा गलत तो हो रहा काफी है। हो रही है। सही हाँ? बात है, पीड़ा अच्छा, तो ऐसे लगता है कि पीएम मोदी ने भी गलत कर दिया, नहीं। पीएम बीजेपी ने भी इग्नोर कर दिया, इंडिया ने बाहर का दरवाजा दिखा
दिखा दिया। नहीं, अब इस पे तो एनडीए वाले बताएँगे, हम्म। और हमारे यहाँ से जिनकी बात होती नहीं होती, हम्म। पिताजी, भैया, वो लोग इस पे बताएँगे, इस पे हम क्या बोलें? वो लोग इस पर बताएंगे, इस पर हम क्या बोलें। तो आपने सुना है कि यश राज ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़ा बड़ा बयान दे दिया है और इशारों इशारों में बहुत कुछ कह भी दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।